आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज। अगर आज बात करें तो हम इस वक्त हैं दुनिया की उस खूबसूरत जगह पर जहां लोगों की एक ड्रीम होता है आना, दुबई के शारजा में। और शारजा में जब हम लोग यहाँ पे आए तो नजीबाबाद के बहुत मोतबर मोअज्जिज़ लोग हमें यहाँ मिले। उनकी मेहमान नवाजी की तो क्या तारीफ की जाए, सर आंखों पर उनकी मेहमान नवाजी। लेकिन नजीबाबाद के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब हम लोग यहाँ पर 4-5 दिन के लिए घूमने के लिए आए तो उन लोगों से जब हमारी मुलाकात हुई तो पता चला आज फ्राइडे में शारजा छुट्टी रहती है और आज मुहर्रम की 1 तारीख भी है, तो इस वजह से यहाँ पर छुट्टी थी। तो उसी में हमने सोचा क्यों ना जो हमारे शहर के लोग जुड़े हैं, जो हजारों लोग देखते हैं, उनको भी थोड़ा सा अपने साथ शेयर करें अपनी बात को और उनके साथ जुड़ें। तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि नजीबाबाद के शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले, तवील वक्त से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, नजीबाबाद से आए हैं वसीम IFCT सेंटर वाले, जिन्होंने बच्चों को शिक्षित किया है। मैं चाहता हूं सबसे पहले वो बताएं कि उन्हें शारजा में आके कैसे लगा। वसीम भाई, IFCT सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नजीबाबाद। बड़ा अच्छा लगा अल्ताफ भाई जी। और दूसरे मुल्क में आके, गैर मुल्क में आके जो यहाँ पर अपनापन अपने लोगों को देखने के बाद मिला। हाजी दिलशाद साहब से मुलाकात हुई, हाजी नौशाद अख्तर साहब से मुलाकात हुई, इमरान भाई से मुलाकात हुई। हाजी दिलशाद साहब की जो मेहमान नवाजी है, नौशाद अख्तर साहब की जो मेहमान नवाजी है, उससे दिल खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फील हुआ। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिंदगी के अपने इस बिजी शेड्यूल से 2-4 दिन निकालिए और घूम के आइए। वेलकम टू दुबई। नजीबाबाद के चिकित्सक भी हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं डॉक्टर वसीम बारी साहब। उनसे चाहता हूं कि वो भी अपना ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर वसीम बारी साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम यहाँ पर शारजा में हैं और जैसे कि लोगों के बारे में कहा जाता है कि अगर हम किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो लोगों के पास बिल्कुल फुर्सत नहीं होती मुलाकात करने के लिए, और दर बदर हम लोग अपने ही बेस पर घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब हम पहुंचे तो ऐसा लगा कि शायद हम नजीबाबादी में हैं, और यहाँ पर हाजी दिलशाद साहब और इमरान साहब और बिलखुसूस हाजी नौशाद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और उनकी जो मेहमान नवाजी अभी वसीम भाई ने कही है, उसके लिए हमारे पास हकीकतन कोई अल्फाज नहीं है कि जिस कदर वो मोहब्बतों से और अपने टाइम से अपना टाइम हमारे लिए सर्व कर रहे हैं। ये उनका, मैं बल्कि कहूँगा कि इनको एहसान है, उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो जिस कदर अपने टाइम दे रहे हैं और शारजा और दुबई को हम लोगों को एंटरटेन करा रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और बल्कि एक बात और कहना चाहता हूँ कि नजीबाबाद के लोगों, कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपनी मसरूफियात की जिंदगी से बाहर निकलिए और देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से दुनिया को वसी किया है। अल्लाह का किस तरीके से आसमान को फैलाकर पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग तरीके के लोगों से अपने दुनिया के अंदर दिखा रहा है कि किस तरीके से अलग अलग जबान के लोग, अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग किस कदर पूरी दुनिया में मोहब्बत से रह रहे हैं। अलावा उन लोगों के जिन लोगों के दिलों के अंदर मैं यूँ कहूँ कि बहुत सारा हसद है, और यूँ कह दूँ आगे कि जो नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक सबक है कि ऐसे मुल्कों में आएँ और जहाँ पर ये देखें कि हर तरह की तहजीब मिलती है। बहरहाल अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ बहुत खुशी का मौका है। हम लोग यहाँ पर, हमारे साथ इमरान भाई भी नजीबाबाद से फर्नीचर आए हुए हैं, उनसे भी बात होगी। बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद, यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं और इनकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर बात करें तो ये थे डॉक्टर वसीम बारी साहब जो नजीबाबाद में ही रहते हैं। और मैं तो नजीबाबाद के उन खूबसूरत लोगों से, नजीबाबाद की तहजीब और नजीबाबाद का जो कल्चर है, जब इन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा यार हमेशा नजीबाबाद को मिस करते हैं, हर लम्हे को। कुछ तो जरूरतें होती हैं, कुछ तो मोहब्बतें होती हैं अपने शहर से जिसे नहीं भूल सकते। इसी क्रम में हमारे साथ हैं, मौजूद हैं नजीबाबाद के रॉयल फर्नीचर से इमरान साहब, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है और आज हमारे साथ यहाँ घूमने के लिए आए हैं शारजा दुबई से। जनाब इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को। देखिए, मैं एक इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ शारजा के अंदर, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। मैं कभी भी इंडिया से बाहर जाता था तो मुझे उस तरह के लोग मिलते थे, कहीं जॉब करते हुए या कहीं काम करते हुए। फर्स्ट टाइम मुझे शारजा के अंदर आके इमरान भाई हैं या हाजी दिलशाद साहब हैं, नौशाद साहब हैं, एक बड़े स्तर पर काम करते हुए मिले। क्योंकि मैं फील्ड से, इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे वही चीज़ें नज़र आती हैं और कुछ नज़र नहीं आता। तो बड़ी खुशी हुई कि कोई लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, अपना बिजनेस को लेके इतना आगे जा रहे हैं, नजीबाबाद का नाम इतना रोशन कर रहे हैं। और हमारी भी ये कोशिश है इंशाल्लाह हम भी आगे लेके जाएं नजीबाबाद के नाम को और बहुत रोशन करें, बहुत लोगों को काम दें, आगे लेके जाएं। जैसे हम लोग आए और लोगों को भी लेकर आए और नजीबाबाद का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।
देखिए, बहुत अच्छी बात इमरान भाई ने कही। जब हम लोग यहाँ पर आए तो हाजी दिलशाद साहब, हाजी नौशाद अख्तर साहब और इमरान भाई साहब, इनके कारोबार माशाल्लाह, मेरी तो हमारी सबकी दुआएं और होनी भी चाहिए। दूसरों की खुशी में खुशी होने का जो मजा है उसको अल्लाह भी राजी होता है। और मेरी दुआ है, मजीद दुआ है कि अल्लाह ताला और इनको खूब तरक्की से नवाजे और जितने लोग भी यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं उनका स्ट्रगल को अल्लाह कामयाब करे। मैं चाहता हूँ इमरान भाई जो नजीबाबाद की जामा मस्जिद पे रहते हैं, वालिद साहब जामा मस्जिद के सदर रह चुके हैं, उनके बेटे हैं और बहुत ही निहायत नाजुक मिजाज की शख्सियत है जनाब इमरान भाई मेरे नजीबाबाद के लोगों के लिए। नजीबाबाद के लोगों के लिए यही कहना है कि हिजरत करें, अपना निकले, थोड़ा कोशिश करें बाहर निकलने के बाद, क्योंकि माशाल्लाह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बिजनौर में नजीबाबाद जो टैलेंट है, जितने लोग मेहनती हैं और मेहनत से काम करते हैं, उस टैलेंट को यूज़ करें, बाहर निकलें, बाहर निकलने के बाद कोशिश करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है मदद करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे इमरान भाई जो कि नजीबाबाद की जामा मस्जिद पे रहते हैं। हाँ जी, अगर बात करें तो मैं सबसे पहले उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर इंडिया की बात करें तो इस वक्त नजीबाबाद के अंदर 4:46 हो रहे हैं और शारजा के अंदर 3:18 हो रहे हैं। और मौसम की बात करें तो टेम्परेचर 40+ होगा शारजा का, शायद नजीबाबाद का भी। गर्मी का मौसम है क्योंकि जून का आखिर चल रहा है। तो सोचा क्यों ना जो अपने अजीज और कारिब हैं सभी लोगों के लाइव चलाते रहते हैं, सभी लोगों को दिखाते रहते हैं। और बहुत शुक्रिया दुआओं से नवाजने के लिए। लाखों लोग देखते हैं, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अब मैं चाहता हूं, नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, लोगों के लिए हमेशा हमदर्दी दिखाते हैं और अपने शहर से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और आज नजीबाबाद से शारजा का जो उन्होंने हिजरत करके यहाँ पे अपना आपको साबित किया है, एक बड़े कारोबारी नजीबाबाद के जनाब हाजी दिलशाद साहब, मेरी उनसे मोतबाना गुजारिश है कि वो नजीबाबाद के लोगों से क्या कहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत खुशी हुई कि जब अपने शहर के लोग यहाँ पे आए, अपने शहर के चेहरे हमें दिखाई दिए। जब इंसान अपने वतन को छोड़ के कहीं बाहर रहता है तो परदेश में अनजान भी कोई अपने वतन का मिल जाए तो उससे भी खुशी होती है। और ये तो हमारे सब अजीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सब माशाल्लाह नजीबाबाद की जानी पहचानी हस्ती हैं। अल्ताफ़ साहब हैं, हमारे डॉक्टर वसीम बारी है, हमारे वसीम अहमद साहब है और इमरान भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब जानी पहचानी हस्ती हैं। देख के कसम से वाकई दिल खुश हो गया और कल से मैं बता नहीं सकता कि अपना काम करने को दिल नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये लग रहा है कि भाई जब तक ये हमारे अजीज हमारे साथ हैं तो हम इनके साथ पूरा वक्त गुजारें। और इसके अलावा एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में अगर देखें तो अल्लाह का शुक्र है कि नजीबाबाद के काफ़ी घराने अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने इधर रुजू किया यूएई में, अल्लाह का शुक्र है कि एक अब चाहे वो छोटी है बड़ी है, नजीबाबाद अपनी एक पहचान बनाने जा रहा है। पहले भी कुछ लोगों ने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पहचान बनाई है और अब ये सफ़र मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे जा सकता है। और हम जिस लायक हैं, अल्लाह ने जो भी हैसियत दी है, जिस लायक है, नियत भी है और इंशाल्लाह कोशिश भी है कि हम अपने छोटा सा जो हमारा शहर है नजीबाबाद है, मोहब्बतों का शहर है, कि हम जिस लायक हैं उस लायक हम अपनी मेहनत से कोशिश से कुछ ऐसा करें कि कुछ और लोगों के लिए भी हम रास्ता तैयार करें यहाँ रह के। बहुत बढ़िया। तब हमारी इसमें काबिलियत है कि हम जो सफर हमने किया है या जिन रास्तों में हमने जिद्दोजहद की है, तलाश की है, आने वाले वक्त में अगर कोई और भी इंशाल्लाह यहाँ की हिम्मत करता है तो हम उनके लिए कुछ नज़ीर बने, उनके लिए कुछ रास्ते तैयार करें। ये हमारी नीयत है इंशाल्लाह। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे शहर में अमन और सुकून और कायम रखे। और तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, हमारी इंशाल्लाह कि हम अपनी बाहैसियत उनके लिए जो कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार रहें। बस मैं ये कहना चाहूँ। बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर बात करें इस वक्त तो बड़ी तादाद में लोग जुड़े हैं और हाजी दिलशाद साहब को जैसे पता चला कि हम लोग वसीम बारी साहब, IFCT से वसीम अहमद साहब, रॉयल फर्नीचर से इमरान भाई, हम लोग नजीबाबाद से यहाँ पे आए तो दिलशाद भाई को जैसे पता चला, हाजी नौशाद साहब को जैसे पता चला, जब से हमारे साथ ही हैं माशाल्लाह। कल शाम पूरा एक यहाँ पर फाउंटेन है, उसका बहुत बड़ा 8 किलोमीटर का दायरा है, उस पर रात हम सब लोगों ने रन किया, एक बात की, चर्चा की शहर से मुताल्लिक
اور بہت ساری چیزوں سے متعلق ہے. ابھی حاجی دلشاد صاحب نے کہا کہ جو مشقتیں ہم نے اٹھائی ہم چاہتے ہیں ہمارے جو شہر کے آنے والے لوگ ہیں انہیں وہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے, اور جتنا ہم سے ہو سکے اللہ کی رضا کے لیے ہم ان کی مدد کریں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. دوسرے ملک میں دوسرے شہر میں بھی کوئی مل جاتا ہے تو اس کی محبت, اپنے شہر سے جو محبت ہوتی ہے وہ لفظوں میں شاید بیان نہیں کر سکتے. بڑی تعداد میں لگ بھگ ابھی 500 لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں, میں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی کرم میں چاہتا ہوں, نجیب آباد کے وریشٹھ سماج سیوی ہیں, مہمان نواز ہیں. آج لنچ ہمارے نجیب آباد کے حاجی نوشاد اختر صاحب کے نواس استھان پر تھا. تو سب لوگ اکٹھا بھی ہوئے, اور ودیش میں جو لوگ رہتے ہیں, ہمارے اپنے شہر کے آس پاس چھیتر کے لوگ جو ودیش میں رہتے ہیں, جب چھٹی کے دن ملتے ہیں تو وہ کتنا مزہ لیتے ہوں گے آج بیٹھ کے پتہ چلا. تو سوچا جب یہ چل رہی ہے تو کیوں نہ لائیو دکھایا جائے. تو سب لوگوں کا شکریہ. کوئی اچھا کوئی کمنٹ ہو ان لوگوں کے لیے جو باہر ملک میں رہ کے مہمان نوازی کرتے ہیں ان کے لیے. تو میں چاہتا ہوں حاجی نوشاد اختر صاحب جن کے ہاتھ دوپہر کا لنچ تھا, کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے تو سوچا کیوں نہ لائیو چلا جائے. کیا کہیں گے حاجی نوشاد صاحب؟ السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب اور وسیم بھائی آئے تھے, اور عمران بھائی ہیں, یہ ہمارے نجیب آباد سے پرانے ساتھی ہیں. حاجی جی بیٹھے ہیں, اور الطاف بھائی آئے تھے. تو کل ہم لوگ باہر گئے تھے ام القوین, وہاں حاجی جی سے بات ہوئی تو حاجی جی نے اپنی فیکٹری پہ بلایا اور ان کو دکھایا سب اپنا کام, ناشتہ وغیرہ کرایا. اور آج الحمدللہ یہاں ہمارے گھر پر ہیں سبھی لوگ. لنچ کا انتظام یہاں کیا تھا ہم نے, کھانا بنا لیا تھا اپنے ہاتھ سے, کیونکہ آج فرائیڈے ہے اور یہاں سرکاری چھٹی بھی ہے محرم کی, تو کام بھی بندی ہیں. تو سب لوگ پرسکون اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. عمران بھائی بھی فری ہیں, حاجی جی بھی فری ہیں, میں بھی فری ہوں. بس باقی تو اب الطاف بھائی آئے, سب لوگ آئے تو کافی اچھا انجوائے ہو رہا ہے. اور جیسا کہ حاجی جی نے بتایا ابھی, حاجی دلشاد صاحب نے, کہ نجیب آباد کے لوگ یہاں آتے ہیں اور اگر کسی کام کے لیے آنا چاہتے ہیں, کسی کاروبار کو لگانا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ جس طرح سے بھی ہم لوگ کھڑے ہیں مدد کریں گے. اور جتنے بھی تجربے ہیں, ہم سے پہلے عمران بھائی کافی 27-28 سال سے یہاں ہیں, حاجی جی بھی کافی سالوں سے, ہم بھی کچھ دن سے یہاں پہ ہیں. تو جس طرح سے بھی تجربے کے آدھار پر ہو یا کسی بھی مدد کے آدھار پہ ہو, تو انشاءاللہ سبھی لوگوں کی مدد کی جائے گی. اور جس طرح سے بھی وہ کام کرنا چاہیں گے اس کو مشورے بھی دیے جائیں گے. اور الحمدللہ جیسے کہ آئی جی نے کہا کہ ہجرت میں برکت ہے, تو ٹھیک بات ہے. اگر کسی وجہ سے آدمی ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کام کرنے میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی دقت ہے, تو ہجرت ہو سکتی ہے دوسری جگہ. پوری دنیا میں لوگ کاروبار کر رہے ہیں, کینیڈا میں کر رہے ہیں, بہت جگہ پہ لوگ کام کرتے ہیں. تو اس میں کوئی ضروری نہیں کہ دبئی کے علاوہ اگر وہ کہیں بھی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں, اور دبئی آنا چاہیں تو ان کا سواگت ہے. سب لوگ, ہمارا شہر نجیب آباد ماشاءاللہ ویسے تو سب ٹھیک ہی ہے, لیکن اگر کسی طرح سے لگتا ہے کہ بھائی کاروبار کو اور بڑھانا چاہیے, سب چاہتے ہیں کہ ایک کام ہے تو دو ہو جائیں, بچے ہیں وہ کچھ نیا کام سنبھال لیں, تو اس آدھار پہ اگر کوئی آنا چاہے تو اس کا سواگت ہے. اور ماشاءاللہ یہاں کا ایٹماسفیئر, ماحول سب اچھا ہے, کاروبار بھی ٹھیک ہے. بس یہی میری دعائیں ہیں نجیب آباد کے لوگوں سے. دیکھیے لوی اگروال جی نے کمنٹ کیا ہے گڈ. لوی اگروال جی گڈ کے علاوہ اور کچھ بھی لکھ دیجئے گا. عثمان قریشی صاحب ہیں, لکھ رہے ہیں حاجی دلشاد جی لاجواب شخصیت ہے نجیب آباد کی. کمنٹ آیا ہے شراز شمشی صاحب کا, دلشاد بھائی کو میری طرف سے سلام کہیے گا. ارے بھائی دلشاد بھائی کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, لیکن دلشاد بھائی وعلیکم السلام. محبت جو ہے زیادہ دکھائی دیتی ہے دلشاد بھائی کی. حقیقت بات ہے نجیب آباد کی جو عوام ہے وہ دلشاد بھائی کو بہت پسند کرتی ہے, اور دلشاد بھائی کی جو خدمات ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. دلشاد بھائی کچھ لوگوں نے سلام کیا دلشاد بھائی کے پاس, پھر دوبارہ چلتے ہیں. لکھ رہے ہیں عثمان قریشی صاحب, حاجی دلشاد اپنی جانب سے میرے اپنے شہر کے لیے, اپنے شہر کے تمام باشندوں کے لیے, میرے عزیز اقربا اقارب سب کے لیے میں سب کو پہلے تو سلام کرتا ہوں, اور سب کا اپنی ان کی محبتوں کے لیے بہت بہت شکریہ کرتا ہوں. چلیے تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب ذرا باہر کا ویو بھی دکھائیے, اگر دکھائی دے تو. دیکھیں اگر ہم بات کریں تو اس وقت شارجہ کے اندر موسم حالانکہ باہر گرم ہے, لیکن بڑا خوبصورت ویو آپ دیکھ سکتے ہیں. آج جمعے کی چھٹی, بہت ہی خوبصورت باہر کا ایٹماسفیئر, واتاورن. چلیے ابھی تو ہم لوگ یہاں رہیں گے, تو کوشش یہی رہتی ہے کہ جو لوگ اپنے ہیں اور جب کوئی باہر ملتا ہے تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں. اور ان لوگوں کی مہمان نوازی سر آنکھوں پر ہے کہ ان کی محبتیں اور حوصلہ افزائی, سب سے بڑی بات ہے ان کا جو حوصلہ افزائی کرنے کا طریقہ ہے وہ واقعی دل چھو گیا. تو ہم سب لوگ, ہماری بہت مزید دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں خوب ترقی دے اور سبھی کو ترقی دے, سب کے کاروبار میں ترقی دے. جڑے رہیے, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ. جے ہند, جے بھارت.
हाँ यही है